रफीक जी कहाँ से बोल रहे हैं? रफीक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो रफीक जी से हम फिर से रिकनेक्ट करते हैं, पर इनका पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। इन्होंने 2023-24 में ये सारे इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं। पोर्टफोलियो में क्वांट का स्मॉल कैप 2500 का निवेश, HDFC स्मॉल कैप 2500 की सिप यहाँ भी कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 2500 की सिप, निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप में 2500 की सिप, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप में 2500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2500। ओके, सो 15,000 इन ऑल इनका निवेश है। 6 स्कीम्स हैं इनके पास है, और 15 से 20 साल में 2 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं। क्या रफीक जी हैं क्या हमारे साथ? कनेक्ट हो गए हैं क्या? ओके, सो रफीक जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। हम कनेक्टेड थे पर फिर फ़ोन लाइन कट गया। पर नॉनदलेस रफीक जी का पोर्टफोलियो मेरे पास है, और मुझे पता चल रहा है कि हिमाचल से हैं रफीक जी। सो चलिए, तो धर्मशाला से जुड़े हुए थे। रफीक जी का पोर्टफोलियो आपके सामने है नेहल। रफीक जी की एज है 44, और अभी ये 15 to 20 ईयर्स तक निवेश करेंगे। रफीक हमारे साथ आ चुके हैं। रफीक जी नमस्ते, स्वागत है आपका। ओके, तो मुझे एक टोन सुनाई दे रही है जिससे लग रहा है फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। हम रफीक जी के पोर्टफोलियो को डिस्कस कर लेते हैं। नेहल, रफीक जी की एज 44 है, 15 से 20 साल तक निवेश करने वाले हैं। अभी 1-2 साल पुराना ये निवेश है, 15,000 की सिप कर रहे हैं। और क्या 15 to 20 ईयर्स में 2 करोड़ के टारगेट पर पहुंच सकते हैं? तो अगर रफीक जी ये SIP जो 15,000 की अगर वो कंटिन्यू रखते हैं 20 साल तक, और 5-5% से अगर अपनी SIP स्टेप अप करते रहेंगे, और अराउंड 12% से लेके 15% के बीच में अगर उनको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा, तो इनकी पोर्टफोलियो के फ्यूचर वैल्यू अराउंड 2 करोड़ 6 लाख के आसपास हो जाती है। तो ये ओके, सो बहुत दैट मीन्स वो अचीव कंफर्टेबली कर जाएंगे। अपना, यस, वो अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे वेरी नाइस। अगर ये कंटिन्यू रखे और 5-5% सिप बढ़ाते रहे। अब जब हम इनका पोर्टफोलियो देखें तो अगेन इनका पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो अराउंड 20% से ज्यादा मुझे दिख रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में है। तो आई बिकॉज इन्होंने लास्ट 1-1.5 साल में पोर्टफोलियो SIP में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और लाइक लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स मुझे दिख रहा है कि इन्होंने वैसी स्कीम सिलेक्ट की है जो उसके प्रीवियस 1-2 साल में बहुत हाई रिटर्न दे रही थी। लाइक ज्यादा मिड कैप स्कीम्स मुझे दिख रही हैं, या स्मॉल कैप स्कीम्स दिख रही हैं, या फिर हाई वॉलेटिलिटी वाली स्कीम्स, क्वांट के कुछ फंड्स दिख रहे हैं जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रफीक जी के पोर्टफोलियो में शायद ड्रॉ डाउन हो सकता है। तो आई विल से कि आप अपना पोर्टफोलियो थोड़ा रीबैलेंस करिए इन द वे कि आप इसमें कोई एक फ्लेक्सी कैप की फंड ऐड करिए जो अभी मुझे आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिख रही है, एंड जो आपकी स्मॉल कैप पे एक्सपोजर है और वो भी हाई वॉलेटाइल फंड्स पे जो एक्सपोजर है, तो आप उसको अगर ये कर सकते हो। आई थिंक हाँ, फ्लेक्सी कैप मुझे दिखा है, एक इनकी स्कीम है फ्लेक्सी कैप की। तो आप इसमें थोड़ा सा अपना एलोकेशन बढ़ा दीजिए, और जो अभी आपका बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा है वेरी हाई वॉलेटाइल स्मॉल कैप फंड्स में, आप उसको रिडीम मत करिए, जो इन्वेस्टेड है वो रहने दीजिए। बट जो आने वाले आगे SIP के पैसे हैं, वहां पे आप वो जो हाई वॉलेटाइल फंड्स है उसमें कम कर कर ये जो फ्लेक्सी कैप की आपकी फंड है, या जो लेस वॉलेटाइल आपके फंड्स हैं इन टर्म्स ऑफ द मिड कैप कैटेगरी और समथिंग, तो आप उधर ये सिप को रीबैलेंस उस हिसाब से कर सकते हो। बट ओवरऑल अगर आपने ये 15,000 की सिप कंटिन्यू करी गोइंग एट 5% फॉर अ 20 ईयर पीरियड, देन 2 करोड़ 6 लाख अप्रोक्सीमेटली आप हिट करते हो, विच इज वेरी गुड। आई विल से कि बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में जो ये मार्केट्स है उस पर आप फोकस ना करके आप अपने ये जो विजन है सिप कंटिन्यू करना और स्टेप अप करते रहना, ये करते रहिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। लिटिल बिट प्लस माइनस इन द स्कीम्स ओवर अ पीरियड ऑफ सच अ लॉन्ग टाइम विल इवन आउट, एंड आपको अगर लॉन्ग टर्म एवरेज मार्केट रिटर्न्स के आसपास भी मिल रहा है, तो आप अपना गोल जो है 2 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करने का, वो आप मीट कर सकते हो। नेहल, रफीक जी का एक एडिशनल क्वेश्चन भी है। अपार्ट फ्रॉम इनका ये जो पोर्टफोलियो हमने कहा, और पोर्टफोलियो के लिए तो बधाई रफीक जी, अच्छा पोर्टफोलियो है, सब कुछ है, कुछ मिसिंग नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, आप जो 15 से 20 साल में 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, नेहल
के कैलकुलेशन के हिसाब से आप वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। स्टेप अप मत भूलिएगा 5% का। लेकिन उनका एडिशनल क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है नेहल, सो इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इन्होंने लिखा है कि वो हमारे शो को ही देख करके इंस्पायर हुए और उन्होंने सिप शुरू की है। थैंक यू सो मच रफ़ीक जी। और वो 5 साल के बाद एक कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है, जिसके लिए इन्हें 25 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो उसके लिए अगर ये अलग से एक गोल है कार खरीदने का इन 5 इयर्स, तो 5 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग से आप निवेश की स्ट्रैटेजी उन्हें सजेस्ट कर सकती हैं। सिप करें 5 साल के लिए, सिप करना सही रहेगा। 25 लाख जोड़ पाएंगे क्या 5 साल में? तो उसके लिए अगर मैं ये पकड़ूं कि टाइम होराइजन बहुत ज्यादा नहीं है, 5 ही साल है, तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट करना उनके लिए सही रहेगा। एंड बैलेंस्ड फंड में अगर उनको 9-10% का एक अगर कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता है, तो अगेन मेरा रूल 72 डिवाइड बाय 10, जो मल्टीपल में पैसे डबल होते हैं वो अराउंड 7 साल है। तो इनको अगर मैं एब्सोल्यूट ही पकड़ूं तो 5-5 लाख अगर वो हर साल इन्वेस्ट करते हैं तो वो 25 कलेक्ट करेंगे, बट डेफिनेटली उस पे कुछ रिटर्न भी मिलेगा। तो इफ आई वर टू जस्ट डिस्काउंट, तो अभी अगर वो साल के 3.5-4 लाख की इन्वेस्टमेंट, मतलब महीने की 30-35 थाउजेंड के बीच में अगर एडिशनल SIP करते हैं फॉर 5 years इन अ बैलेंस्ड काइंड ऑफ अ फंड विच विल जनरेट हिम अ रिटर्न ऑफ अराउंड 9-10%, तो वो 25 लाख रुपीज वो कलेक्ट कर लेंगे अपनी कार के लिए। और मैं ये बोलूंगी कि आपकी जो सोच है कि मैं 5 साल के गोल के लिए आज से ही प्लान करके आज से ही वैसे इन्वेस्टमेंट करूं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाऊं, कि जब वो गोल आए तो मुझे कोई लोन लेना ना पड़े और मेरे खुद के ही पास उतने पैसे हों कि मैं डाउन पेमेंट करके वो कार ले सकूं। तो पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट कि आप एक डेप्रीशिएटिंग असेट के लिए लीवरेज या बोरो नहीं करना चाहते हो, आप अपने पैसे से उसको खरीदना चाहते हो और आप 5 साल पहले उसके लिए प्लान कर रहे हो, तो 30 to 35 thousand SIP if you start, which gives you like a 9-10% kind of a return over a period of 5 years, then आप उतना अमाउंट कलेक्ट कर लोगे कि आप अपनी खुद की कार ले पाओ। समझो अगर आप लीवरेज कर रहे हो तो, और डाउन पेमेंट के लिए अगर आपको कलेक्ट करना है, तो उस केस में मे बी 30% ऑफ द कार वैल्यू, अराउंड 5 to 7 लाख रुपीज आप डाउन पेमेंट करो तो वो बेटर रहेगा। और बैलेंस अमाउंट का अगर आप लोन लेते हो जितना शॉर्ट टर्म, बिकॉज कार इज अ डेप्रिशिएटिंग असेट, यू शुड नॉट बी पेइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट, इंटरेस्ट भी उसकी ज्यादा रहती है। तो जितने कम टेन्योर का लोन लोगे आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। और तो वो अगर आप एक हेल्दी 30% तक डाउन पेमेंट कर देते हो एंड बैलेंस 60-70% का लोन लेते हो फॉर अ शॉर्ट टेन्योर, वो स्ट्रैटेजी भी ठीक रहेगी। बट जो हमने फर्स्ट स्ट्रैटेजी डिसाइड की कि आप एक अलग से अमाउंट हटाना शुरू करिए ना बैलेंस्ड फंड फॉर द नेक्स्ट 5 years, एंड देन यू पे दैट मनी एंड यू गेट दैट कार, दैट इज ऑलवेज बेटर देन लीवरेजिंग फॉर एनी डेप्रिशिएटिंग असेट। ओके सो नेहल, थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है। आई होप रफ़ीक जी आप उस अपने कार के उस गोल तक ज़रूर पहुँचे और हमें याद ज़रूर कीजिएगा जब गाड़ी की चाबी होगी हाथ में आपके।